आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान विष्णु जी के स्वरूप शालिग्राम जी और उनके एक भक्त सदना की सत्य कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा भक्त पर बरसती है। कथा सुनने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, भगवान श्री हरि का एक भक्त था जिसका नाम सदना था। सदना का काम कसाई का था। वह मांस काटकर बेचता था, परंतु यह कार्य वह अपने परिवार का पेट पालने के लिए करता था। सदना हर समय भगवान के सत्संग कीर्तन में लगा रहता था। वह अपना कार्य करते हुए उठते बैठते, सोते जागते, आते जाते, कुछ भी करते हुए वह श्री हरि नाम का कीर्तन करता था। एक दिन सदना भगवान का नाम गुनगुनाते हुए मार्ग से कहीं जा रहा था कि अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया। सदना ने पत्थर उठाया और देखा कि वह काले रंग का एक गोल पत्थर है। सदना ने वह पत्थर अपने पास ये सोच कर रख लिया कि वह मांस तौलने के काम आएगा। अगले दिन से ही सदना ने उस पत्थर को तकड़ी में रख मांस तौलने का कार्य शुरू कर दिया। वह हरि कीर्तन करता जाता और मांस तौलता जाता। परंतु सदना यह देखकर थोड़ा हैरान था कि वह जितना मांस तौलने के लिए तकड़ी में रखता, वह पत्थर सही नाप कर देता। जैसे यदि 1 किलो मांस कोई मांगता तो वह पत्थर 1 किलो तौल देता, और कोई 2 किलो मांगता तो वह पत्थर 2 किलो तौल देता। सदना ने सोचा, ये भी श्री हरि की कोई लीला होगी। ऐसा सोच वह फिर से अपने काम में लग गया। धीरे धीरे सारे गांव में ये बात फैल गई कि सदना कसाई के पास एक चमत्कारिक पत्थर है। लोग उस पत्थर को देखने उसकी दुकान पर आने लगे, परंतु सदना हरि कीर्तन में लगा अपना काम करता रहता। ऐसे ही एक दिन एक विद्वान ब्राह्मण वहां से गुजरा। उसने भी पत्थर के बारे में सुन रखा था। वह ब्राह्मण देव उस पत्थर को देखने के लिए रुक गए, परंतु जैसे ही उनकी नजर उस पत्थर पर पड़ी तो वह हैरान रह गए। वह ब्राह्मण देव सदना कसाई के पास पहुंचे और बोले, तुम जाने अनजाने में ये क्या पाप कर रहे हो, जिसे तुम साधारण पत्थर समझ रहे हो। ये साधारण पत्थर नहीं, श्री हरि का स्वरूप शालिग्राम जी हैं। तुम इन्हें मुझे दे दो, मैं अपने घर ले जाकर इनकी सेवा पूजा करूंगा। सदना ने अपने द्वारा हुई भूल की क्षमा मांगते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, ये भूल मुझसे अनजाने में हुई है। मैं नहीं जानता था कि ये मेरे प्रभु का स्वरूप है। आप इन्हें अपने साथ ले जाएं और इनकी सेवा पूजा करें। ब्राह्मण देव शालिग्राम जी को लेकर अपने घर आए। पंचामृत से उन्हें स्नान करवाया, फिर आसन ग्रहण करवाया, भोजन का भोग लगाया, और इस तरह वह ब्राह्मण शालिग्राम जी की सेवा करने लगे। परंतु अभी एक दिन ही बीता था और अगली रात्रि भगवान ब्राह्मण के स्वप्न में आए और बोले, हे ब्राह्मण देव, मैं तुम्हारी सेवा पूजा से खुश हूँ, परंतु तुम मुझे वहीं छोड़ आओ जहाँ से लाए थे, उस सदना कसाई के पास। ब्राह्मण देव बोले, प्रभु,
क्या मेरी पूजा से आप प्रसन्न नहीं हैं? भगवान बोले, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, लेकिन उस भक्त के पास मेरा मन अत्यधिक लगता है जो सरल भाव से मेरे नाम का संकीर्तन करते हैं, और उस भक्त के लिए मैं अपने आप को बेच भी सकता हूँ। भले ही सदना तुम्हारी तरह मेरी पूजा अर्चना नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, मुझे पुकारता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है। इसलिए मैं उसके पास गया था। हे ब्राह्मण देव, कल प्रातःकाल ही तुम मुझे वहां छोड़ आना। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह उठने पर ब्राह्मण को अपने स्वप्न का स्मरण बना रहा और वह शालिग्राम जी को लेकर सदना के पास पहुंच गए और सदना को सारी बात बताते हुए बोले, धन्य है तुम्हारी भक्ति। और यह कहकर उन्होंने शालिग्राम जी सदना को सौंप दिए और वापिस लौट पड़े। सदना के हाथों में एक शालिग्राम जी थे और आंखों में अश्रुओं की धारा, और बोल रहे थे कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो आज से मैं इस कार्य को छोड़ अधिक से अधिक हरि कीर्तन कर अपने ठाकुर को सुनाऊंगा और उन्हें रिझाऊंगा। कहते हैं उसी समय से सदना मांस बेचने के कार्य को छोड़ हरि कीर्तन में लग गए और हरि की कृपा सदना पर ऐसी बरसी कि एक समय भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। हे श्री हरि, जैसी कृपा आपने सदना कसाई पर की वैसी सब पर करना। इस कथा को सुनने वाले सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।